नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो महाभारत। जी हां, महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं कि पहले सचिन वाजे अंदर गया, अब रियाज काजी की गिरफ्तारी हो गई है, तो अगला नंबर किसका है? सवाल यही है कि वसूली का आका कब पकड़ा जाएगा। सवाल यही है कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। वसूली कांड से एंटीलिया और एंटीलिया से मनसुख तक एक एक चेहरा और एक एक किरदार सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी आका का नंबर आना बाकी है। करेंगे इसी पर महाभारत, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट। रियाज काजी अंदर, अब किसका नंबर? काजी सच बताएगा, वसूली के आका तक पहुंचाएगा। देशमुख के पीए से सीबीआई पूछताछ, कहां तक आंच? किसने की उगाही, किसकी जवाबदेही? माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार का एक एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा और आखिर में उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना पड़ेगा। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड की साजिश में सचिन वाजे को जेल पहुंचाने के बाद अब एनआईए ने वाजे के सबसे करीबी राजदार रियाज काजी को गिरफ्तार कर लिया है। रियाज काजी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे का सबसे करीबी साथी था। वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही रियाज काजी एनआईए के रडार पर था। कई दौर की पूछताछ के बाद काजी को एनआईए ने गिरफ्तार किया। एनआईए ने रियाज काजी को कोर्ट में पेश किया और 10 दिन की कस्टडी की मांग की। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। रियाज काजी को जहां पर कल रात को अरेस्ट किया गया था, सबसे पहले उनको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अब रियाज काजी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया। एनआईए की टीम फिर से रियाज काजी को 5 दिन की कस्टडी यानी 16 अप्रैल तक की जो कस्टडी मिली है, उसी कस्टडी को देखते हुए अब पूछताछ जो है वो एनआईए की ओर से की जाएगी। रियाज काजी ही वो शख्स था जो वाजे को बचाने के लिए ढाल की तरह काम कर रहा था। एंटीलिया और मनसुख केस में काजी की सबूत मिटाने में भूमिका रही थी। रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया था कि किस तरह रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए। रियाज काजी जिन्होंने पहले भी एक एविडेंस मिटाने की, एक डीवीआर मिटाने की पूरी कोशिश की थी, जैसे जो लेटर सचिन वाजे के बिल्डिंग पर दी गई थी, जहां पर 2 डीवीआर जो है उन्होंने मंगवाए थे और वो जो डेटा है वो डिलीट किया। वही दूसरा सबूत जहां पर हम देख रहे हैं कि रियाज काजी फिर इस दुकान पर आए। दुकान पर आने के बाद उसने मालिक से बात की, लेकिन इतना ही नहीं, कंप्यूटर से जो डीवीआर थे उसको भी नष्ट किया गया है। रियाज काजी ने सचिन वाजे को कार की फर्जी नंबर प्लेट बनवाने में काफी मदद की और जब सचिन वाजे गिरफ्तार हो गया तो रियाज काजी ने नंबर प्लेट की दुकान से सबूत मिटाए। उसने दुकान से कंप्यूटर और डीवीआर हासिल किए, जिसके सीसीटीवी फुटेज रिपब्लिक भारत ने दिखाए थे। वाजे और काजी ने मिलकर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। एनआईए ने मीठी नदी से सामान निशानदेही पर बरामद किया था। इतना ही नहीं, रियाज काजी 27 फरवरी को वाजे की सोसाइटी साकेत कॉम्प्लेक्स पहुंचा और सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी को लेटर लिखकर एंटीलिया जांच का हवाला देकर सीसीटीवी के डीवीआर गायब किए थे। कुल मिलाकर काजी वाजे के मोहरे की तरह काम कर रहा था। साफ है, वसूली कांड का हर राज रियाज काजी जानता है। अब पूछताछ में काजी मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकता है। गलत ढंग से पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी से भी समझौता कर सकते थे, आतंकियों से और दूसरे लोगों से। उसी का ये हिस्सा है और अभी आगे आगे क्या निकलता है सारी जांच के बाद वो देखते जाइए। इसमें सरकार के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा भी शक होता है। एक तरफ एनआईए वाजे और काजी पर शिकंजा कस रही है तो दूसरी तरफ सीबीआई ने भी शिकंजा कस दिया है। आज सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 पीए से घंटों पूछताछ की। देशमुख के पीए कुंदन और पलांडे से सीबीआई ने पूछताछ की। इन दोनों का जिक्र परमबीर की चिट्ठी में था, जिसमें परमबीर ने देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। सीबीआई जल्द ही देशमुख से भी पूछताछ कर सकती है। तो बहुत सारे लोगों को अभी नोटिस मिलेगा और मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी के सरकार का एक एक मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा और आखिर में उद्धव ठाकरे को रिजाइन देना पड़ेगा।
इस बीच एनआईए और सीबीआई जांच के बीच महाराष्ट्र सरकार परमबीर पर शिकंजा कस रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नए डीजीपी संजय पांडे को परमबीर के खिलाफ विभागीय जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। साफ है कि महाराष्ट्र की लड़ाई जांच बनाम जांच पर आ गई है, लेकिन सवाल है क्या रियाज काजी वसूली के हर गुनाह का राज खोलेगा। सवाल यह भी है कि वसूली कांड में किसने उगाही की और सच सामने लाने के लिए किसकी जवाबदेही है। सबसे बड़ा सवाल है कि वसूली कांड का मास्टरमाइंड कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बस ज्यादा दिन नहीं बचे, बहुत जल्द वसूली कांड का आका भी सामने आ जाएगा। हमारे साथ जो मेहमान बहस में जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ श्वेता शालिनी जुड़ रही हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, डॉक्टर जयश्री पाटिल जो कि एडवोकेट है, और आपको बता दें कि जयश्री पाटिल की याचिका पर ही दरअसल वसूली कांड की जांच सीबीआई से प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए। जयश्री पाटिल बताएंगी कि आखिर वसूली कांड के तार कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राहुल नार्वेकर जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के एमएलए हैं महाराष्ट्र में, और हमारे साथ दूसरी तरफ संजय गुप्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजपुंज राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इन सब से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर महाभारत के सवाल क्या है। बड़ी बात यही है, आज हम बहस करने जा रहे हैं। पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से वसूली हो रही थी, और इस वसूली कांड में एक के बाद एक, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नाम सामने आए। तो महाभारत का पहला सवाल यह है कि रियाज काजी अंदर, अब आखिर किसका नंबर है, अगला नंबर किसका आने वाला है रियाज काजी के बाद। दूसरा सवाल है, काजी सच बताएगा, वसूली के आका तक पहुंचाएगा, आखिर आका कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, देश यही जानना चाहता है। तीसरा सवाल है, सीबीआई जांच, अब नहीं बचेंगे कोई भी वसूलीबाज, क्योंकि रियाज काजी जब सच उगलेगा तो सारे नाम बेनकाब हो जाएंगे, और किसके कहने पर उगाही की, इसकी जवाबदेही किसकी है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इस दरमियान एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि परमबीर ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में जो देशमुख के पीए का नाम का जिक्र था, उन दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की है। अनिल देशमुख के पीए से सीबीआई ने पूछताछ की है। 8.5 घंटे से पूछताछ चल रही है। परमबीर की चिट्ठी में इन दोनों का जिक्र था। बड़ी खबर यह है कि इन दोनों से पूछताछ हो रही है, इनसे सवाल किया जा रहा है देशमुख से जुड़े हुए, क्योंकि परमबीर ने वसूली का इल्जाम देशमुख पर लगाया था। और सीधे सीबीआई डीआरडीओ से हमारे साथ शिखा जुड़ रही हैं, अलीशा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो बताएंगे रियाज काजी को कस्टडी में भेजा गया है एनआईए के। सीधे चलते हैं शिखा के पास जो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिखा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, डीआरडीओ के बाहर आप मौजूद हैं, जरा जल्दी से दर्शकों को बताइए। 8 घंटे से पूछताछ चल रही है उन पीए से जो दरअसल पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए हैं और वसूली के बारे में एक एक सच जानते हैं। बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं जब उनसे पूछताछ चल रही है। सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि सीबीआई को वो दस्तावेज की जांच करने की भी अनुमति मिल गई है जो सचिन वाजे से मिले हैं। साथ ही साथ वो जो डायरी थी विनायक शिंदे की और सचिन वाजे की, उसकी भी जांच करने की इजाजत सीबीआई को दी गई है। तो देखिए, सीबीआई जो है वो एक एक कड़ियों को जोड़ना चाहती है और कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। इसीलिए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पीए कुंदन और पलांदे दोनों से ही पूछताछ कर रहे हैं। पलांदे वो शख्स है जिनको गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में सब जानकारी है, यानी कि 100 करोड़ उगाही। शिखा, क्या अभी अंदर मौजूद है दोनों? तो शिखा, आप जहां खड़ी है, क्या दोनों अंदर मौजूद है? किया गया, बिल्कुल। देखिए ये तस्वीरें, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, डीआरडीओ के अंदर की तस्वीरें लगातार। और देखिए, अभी कुछ ही देर पहले एक और सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पहुंची, और आप पुलिस भी बैठी हुई यहाँ पर देख रहे होंगे, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि पूरी तरीके से एक भी कड़ी, एक भी चीज को छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ पर 8 घंटे से ऊपर पूछताछ हो रही है, तो आप समझिए क्या क्या सवाल रहे होंगे वहां पर, क्योंकि पलांदे वो शख्स है जिसको एक जानकारी है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख किससे बात करते थे, कैसे बात करते थे, और इसके साथ इस चीज में और कितने लोग जुड़े हुए हैं। जी शिखा, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बड़ी जानकारी शिखा दे रहे हैं। इसे इस तरह से समझिए कि परमबीर ने यह आरोप लगाया कि देशमुख के कहने पर 100 करोड़ की वसूली हो रही थी और देशमुख के दफ्तर में वाजे जा रहा था। इसकी गवाही
ये पीए से बेहतर कोई नहीं दे सकता है। तो वसूली कांड का आज पूरा सच सामने आ सकता है, पीए सच उगल देगा। आइए हमारे साथ सीधे एनआईए ऑफिस से जुड़ रही है हमारी सहयोगी अलीशा। एनआईए ऑफिस पहुंच चुका है रियाज काजी, जो अब तक पूछताछ के लिए पहुंच रहा था, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किया गया। जरा अलीशा जल्दी से दर्शकों को बताइए कि रियाज काजी से रिमांड पर लेकर एनआईए क्या सवाल करेगी और कौन से राज निकलकर सामने आएंगे। देखिए बिल्कुल सुहेल, हमने देखा कि खुद रियाज काजी जिनको रात के 12:30 बजे खुद एनआईए ने गिरफ्तार किया, उसके बाद आज यहाँ पर कोर्ट में उनको पेश किया गया। इस दौरान एनआईए ने कई ऐसे खुलासे किए जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद रियाज काजी सचिन वाजे के साथ मौजूद थे। रियाज काजी जो कि CIU के API थे, उस समय हर एक कॉन्स्पिरेसी को लेकर, जो भी कॉन्स्पिरेसी हो, जो भी क्राइम हो, रियाज काजी उस समय मौजूद थे। फिर चाहे वो CPO और DVR जो कि मीठी रिवर में जो फेंके गए थे, वही नदी के दौरान खुद रियाज काजी सचिन वाजे के साथ मौजूद थे। अब एनआईए जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अभी ये देखना चाहते हैं कि मनसुख हिरेन केस को लेकर जो कॉन्स्पिरेसी पूरी कर रची गई थी, उस दौरान रियाज काजी का क्या रोल है, तो इस पर जांच करेगी। दूसरी ओर जो जिलेटिन स्टिक्स है, वो जिलेटिन स्टिक्स कहां से लाए गए, किससे खरीदे गए, ये सब सवाल का जवाब भी रियाज काजी जानते हैं, जिसको देखते हुए यहां तक जो है एनआईए की ओर से इस पर भी जांच की जाएगी। ये सारे सवालों के तहत जहां 5 दिन की कस्टडी रियाज काजी की मिली है 16 अप्रैल तक। अलीशा यानी बहुत सी वो जानकारी, अलीशा माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, बहुत सी वो जानकारी सामने आने वाली है जिससे अब तक शायद देश नावाकिफ था। और चाहे सीबीआई हेडक्वार्टर हो, जहां सीबीआई मौजूद है ऑफिस, या जहां अलीशा मौजूद है एनआईए, दोनों जगह पूछताछ के बाद जो निकल कर आएगा वो वाकई चौंकाने वाला होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं अपने मेहमानों के पास और सीधे चलते हैं सबसे पहले जयश्री पाटिल के पास। दर्शकों को बता दें, सीबीआई जो पलांडे से पूछताछ कर रही है, यह जयश्री पाटिल की ही याचिका है जिस पर आदेश दिया गया और सीबीआई इनकी याचिका पर ही 15 दिन में पूछताछ पूरी करेगी। जयश्री जरा बताइए, पलांडे से पूछताछ होना, जो कि देशमुख का पीए था, कौन सी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं और आप क्या कहेंगी इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हम विजय की ओर जा रहे हैं, जो कि मेरे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। मैं सिर्फ परमवीर ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके ऊपर ही रिलाई नहीं करती, मैंने पुख्ता सबूत डॉक्यूमेंट के साथ सीबीआई को सौंप दिए हैं। और जो पलांडे हैं, इनके इंक्वायरी के तहत जरूर सच सामने आएगा कि करप्शन किस तरह से होता था और किस तरह से ये जो पैसा है ऊपर तक पहुंचा जाता था। मिस्टर अनिल देशमुख हो या उसके ऊपर सुप्रीमो हो, ये सबका चिट्ठा खुला जाएगा। संजय गुप्ता, आप वसूली कांड की पैरवी करने आए, ये कहना है, देखिए संजय गुप्ता करप्शन को नहीं, एक मिनट, संजय गुप्ता देखो, करप्शन को कोई जाति नहीं होती। मिस्टर अन्ना हजारे आज ये मराठा लीडर है, इसीलिए आप खामोश बैठे हैं क्या? ये करप्शन, आपको करप्शन नहीं दिखता है क्या? आप तो बड़ी करप्शन की लड़ाई लड़ने निकले, आज क्यों FIR नहीं किया? आज ये मराठा बड़े बड़े लीडरों को बचाने के लिए आप आगे क्यों नहीं आते? जयश्री हमारे साथ बने। संजय गुप्ता बताइए जरा। और शरद पवार गवर्नमेंट जो बनी है, संजय गुप्ता, आप वसूली बाजों की पैरवी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आज जो एनआईए की जांच, अब पहले तो बात करते थे कंप्लेंट के अंदर कहा जाता था कि परमवीर ने अनिल देशमुख जी का नाम लिखा है, आज कह रहे हैं उनके जो पीए हैं वो हैं, मतलब वसूली उनके पीए कर रहे थे या वो कर रहे थे, इसी बात तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब संजय गुप्ता, आप मुझे इतना बताइए, संजय गुप्ता में कांटा डाल रहे हैं जिसमें पानी है ही नहीं। वसूली का आरोप अगर आप पर लगेगा तो आपके पीए से भी सवाल किए जाएंगे ना? अगर देशमुख पर वसूली का आरोप लगा तो उनके पीए से भी सवाल किए जाएंगे। आप वसूली बाजों की पहले तो पैरवी कर रहे हैं, ऊपर से उनके पीए की भी पैरवी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो एक बात ये समझ लीजिए आप कि करप्शन के चार्जेस जहां पर भी होते हैं, उस करप्शन के चार्जेस में वो पैसा भी होना चाहिए और ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। तो सीधा पैसा निकाल के आपके सामने रख दें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पैसे के बोरे आपके सामने रख दें, तभी मानेंगे आप वसूली हुई। मतलब करप्शन का जो एक
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके अनुसार जिसके अंदर ये आता है, मनपसंद जज चाहिए, एक बार में एक आदमी बोले, एक बार में ये कौन मोहतरमा जो बीच में बोल रही है, मतलब अपनी बात को बोलने के बाद ये दोबारा बोल रही है, सीबीआई इनका परिचय दीजिए कौन है ये। आज ही संजय राउत ने कहा है, आप बोल तो आज ही संजय जयश्री प्लीज, जयश्री संजय गुप्ता को पूरा कर लेंगे। जयश्री प्लीज, तू मैं नहीं, संजय गुप्ता। जयश्री कौन है ये जयश्री? मेरे को इनका थोड़ा पीछे दीजिए। नहीं, मैं बता देता हूं इनका तारुफ। सुनिए, ये जो सर, ये जो अहंकार है ना, ये इसको पीछे रख के आया करिए। कोई महिला बोल रही है तो आप कह रहे हैं जयश्री कौन है? ये जयश्री पाटिल वो है, संजय गुप्ता, ये जयश्री पाटिल वो है, ये जयश्री पाटिल वो है जिनकी याचिका पर सीबीआई जांच कर रही है और आप वसूलीबाजों की पैरवी कर रहे हैं। ये वो हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ठीक है, इनकी जांच पर सीबीआई जांच हो रही है, ठीक है, हम पैरवी नहीं कर रहे हैं। हम उस बात की दलीलें दे रहे हैं कि करप्शन के चार्जेस में किस तरह से इंक्वायरीज होती हैं और किस तरह से कोर्ट के अंदर इस केसेस को देखा जाता है। सिर्फ किसी के कह देने से, चिट्ठी दे देने से या जांच के ऑर्डर हो जाने से कोई करप्शन एक मिनट साबित, मतलब एक पहले जो आपका ब्लू आइड बॉय था सचिन वाजे, जिसकी पैरवी आप करते रहे, जिसको एनआईए ने पकड़ लिया, जो आपका दुलारा था, वो आपको अच्छा लगता था। आपके दुलारे रियाज काजी ये सब आपको अच्छे लगते थे बहुत। आज जब वसूली का आरोप लग गया है तो आप उसकी पैरवी कर रहे हैं सर। नहीं, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट तक था। अपॉइंटमेंट के मैटर को उसको पैरवी की जा सकती थी, अपॉइंटमेंट के मैटर तक, क्योंकि अपॉइंटमेंट का मैटर जो था वो एक एग्जीक्यूटिव मैटर होता है। सर, ये आपकी जबरदस्ती की दलीलें, जबरदस्ती की। श्वेता प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स, नोटिंग ड्राफ्टिंग, ये श्वेता शालिनी, मेरा सीधा सवाल है, अभी लोगों के पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। ABCD पता नहीं जो मन में आ रहा बोल रहा है। मेरा श्वेता शालिनी आपसे सवाल है, मुझे बताइए जरा, अब आका तक पहुंचेंगे। श्वेता शालिनी, सचिन वाजे, रियाज काजी अंदर है, अब आका का नंबर है। नहीं, ऐसा है सैयद जी, चंद दिनों पहले संजय गुप्ता जी शिवसेना के प्रवक्ता बन के आते थे, फिर बोला गया शिवसेना के नेता हैं। आज मैंने देखा कि आपने इनको राजनीतिक विशेषज्ञ बना दिया है। जिस तरीके से चेहरे बदल रहे हैं ना, जो मन करता है कह देते हैं। एनआईए जो है मैं तो कुछ कहता नहीं कि ये जिनका जो मन करता है वो कह देता है। पुलिस को पेशा बना दिया आपने। 2 लोग आज एनआईए की कस्टडी में हैं और बाकी ये तो झांकी है। असली आका जो आपके साथ बैठे हैं और आप बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और जिनकी तारीखों के गुण गाते रहे, वो सब अभी बाकी है। सबका नंबर, वो तो आपका एम है, आप ढूंढते रह जाएंगे। ऐसा है सैयद जी, ये कठपुतली तो अवश्य होंगे, क्योंकि इनके लिए बड़े बड़ों ने, सुप्रीमो तक, शरद पवार जी को तक झूठ बोलना पड़ा, अनिल देशमुख जी को झूठ बोलना पड़ा। ये तो सफेद झूठ जब साबित हो गया, जब टिकट दिखा दी गई कि भैया आप नागपुर में नहीं थे, आप मुंबई में थे। जब बाकी जर्नलिस्ट आए और सोशल मीडिया के जमाने में ये पता चल गया कि भाई आप सफेद झूठ बोल रहे हैं, तब जाके इनको सामने आना पड़ा कहने के लिए, नहीं मैं क्वारंटाइन में नहीं था, मैं इन लोगों से मिला। कितने झूठ यदि बोले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आका जो है। राजपूत जी, अब तो मुश्किल होगा। एक मिनट, एक बार में सिर्फ एक शख्स बोलेगा, तू मैं नहीं। राजपूत जी, अब तो मुश्किल होगा, आका को डिफेंड करते रहे, पहले झूठ बोलते रहे, जिस तरह श्वेता शालिनी कह रही है कि मैं तो था नहीं, मैं तो क्वारंटीन था, मैं तो मिला नहीं। अब क्या करेंगे राजपूत जी? नहीं, सुहेल साहब, एक बात देखिए, श्वेता शालिनी जी हमेशा यही कहती हैं, इनको आज 9 महीने हो गए हैं, इन्होंने 65 दिन में जीना हराम करके रख दिया था, जीना हराम करके रख दिया था। बोल बोल के आप बताइए, आप डिसीजन दे दिए। आज 9 महीने हो गए हैं, हम भी तो इनसे पूछना चाहते हैं ना, इन्होंने 9 महीने में क्या किया? आज हमसे सवाल पूछ रही है श्वेता शालिनी जी। हाँ, तो इन्होंने किया। एक बात बताइए जरा, 9 महीने में क्या किया? दीजिए इनको बताइए, 9 महीने में क्या किया बताइए। सरकार हमारी, अरे सरकार, नहीं, श्वेता शालिनी जी 9 महीने हो गए हैं, आप भी तो जवाब दीजिए। आपने तो जीना हराम कर दिया था 65 दिनों के अंदर। सवाल पूछने के लिए आप पूछ रही हैं, आप समझ रही हैं मैं किस संदर्भ में आपसे बात कर रहा हूँ। कुर्सी छोड़िए, उसके बाद जो प्रश्न पूछना है पूछिए, हम उत्तर देते रहेंगे। आप कुर्सी पे नहीं, आपका ये नहीं, अरे आप चाहती हैं ये, श्वेता शालिनी, बुरा मत मानिएगा, आपकी मंशा ही यही है। आप तब से, जब से सरकार बनी है, जब आप हमारे मित्र थे, पूर्व में आप हमारे मित्र थे, तब सब कुछ सही था। लेकिन अब जब एक मिनट, अब आप अपोजिशन में बैठ गए, यही एक ताकत है शिवसेना की। राहुल लाल, अपोजिशन में यही ताकत है शिवसेना की। जयश्री पाटिल 105 के साथ भी आपको बिठा रखा अपोजिशन में। लेकिन एक बात याद रखिए श्वेता शालिनी जी, एक बात याद रखिए, अरे प्लीज नहीं, आज ग्रसित है, आज महाराष्ट्र ग्रसित है पूरे देश के अंदर, आज 60,000 से ऊपर केसेस। राहुल लाल कुछ बोलना चाह रहे थे। राहुल लाल, एक बात बताइए।
हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए मैं कुछ बोलना नहीं, एक आपके पास है कि राहुल लाल को बोल लेने दीजिए। मैं एक सेकंड सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। देखिए घटनाक्रम देखिए आप, परमवीर नाम लेते हैं किसका? अनिल देशमुख का नाम लेंगे। परमवीर के अधीनस्थ सचिन वाजे किसका नाम लेते हैं? परिवहन मंत्री अनिल परब का नाम लेते, वो परब जी का नाम लेते हैं। अब आ रहे हैं काजी। तो देखिए पूरा एक घटनाक्रम ऐसा बनाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है उसको गिराया जा सके। ये कहीं न कहीं ये सचिन वाजे सरकार चला रहे थे, कंट्रोल करती है। ये सचिन वाजे सरकार चला रहे थे क्या? दबाव डाला जा रहा है। नहीं राहुल लाल, दबाने का जरिया एक मिनट जयश्री रुकिए, जयश्री रुकिए। राहुल लाल ये सचिन वाजे सरकार चला रहे थे, यही तो ये काजी सरकार चला रहे थे। सचिन वाजे को इतना अधिकार किसने दिया था? परमवीर ने दिया था। अच्छा, तो पहले तो परमवीर आपके चाहते थे, अब क्या हो गया? देखिए अब आपके गले में फंदा डाल दिया तो परमवीर सूप अच्छे नहीं लग रहे आपको? कोई चहेता नहीं होता। देखिए भाई करप्शन नहीं एक मिनट पूरा कर लेंगे। राहुल लाल को पूरा कर लीजिए, बहुत देर से उतार लेते हैं। वो तब तक पसंद थे वो। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं राहुल लाल पूरा कर लें। मैं कह रहा हूं जब तक वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम कर रहे थे। बताओ आपको। नहीं रूल ऑफ लॉ या आपके हिसाब से? पूरा कर ले रहा हूं। नहीं रूल ऑफ राहुल लाल है ये क्या? नहीं अच्छा फंसा कौन है ये बताइए ना इस पूरे घटनाक्रम में। आप तो चलिए, आप तो याचिकाकर्ता भी रही है। मेरा सवाल सीधा है, पूरे घटनाक्रम का क्या उद्देश्य है बताइए? अगर कोई जिलेटिन का छड़ रख रहा है तो उससे विस्फोट नहीं हो रहा है। पूरा कहानी जो मनोहर विस्फोट कराते तभी राहुल लाल बोलते क्या? बिना विस्फोट के भी तो पैरवी कर रहे हैं आप उनकी। बदनाम किया जा सके। एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट। नहीं प्लीज जयश्री नहीं, जयश्री नहीं, मैं बात कर रहा हूं। राहुल लाल बिना विस्फोट के भी जिलेटिन वालों की पैरवी करने बैठे हैं ना आप, कि विस्फोट होने के बाद पैरवी नहीं करते आप? नहीं मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। तो क्या कर रहे हैं फिर आप? ये जब जांच होगी, सुन लीजिए, जब जांच जयश्री रुक जाइए पहले इनको। जी परमवीर का मास्टरमाइंड कौन है? अच्छा परमवीर नहीं, परमवीर ने तो चिट्ठी लिख दी है। तब तक उन्होंने क्यों नहीं जानकारी दी? सबका मास्टरमाइंड मैं बता दूं, सबका मास्टरमाइंड तो तब लिखी जब उनको पद से हटा दिया गया। मैं जयश्री मैं अभी बात कर लूं। जयश्री रुक जाइए प्लीज। जयश्री रुक जाइए एक एक करके। जयश्री एक एक करके। तू मैं मछली बाजार मत बनाइए ना। राहुल लाल बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोलिए राहुल लाल बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए परमवीर ने वो चिट्ठी तब लिखी जब उनको पद से हटा दिया गया। अगर आप में इतनी हिम्मत थी तो आप पद पर रहते हुए बोलते हैं। आप तो स्पष्ट है कि परमवीर के पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है। अगर जांच होगा तो पता चल जाएगा कि वो दिल्ली में बैठा है। एक मिनट महाराष्ट्र सरकार। अब सुनिए जरा, मेरी सुनिए। राहुल लाल, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय पर आरोप लगा वसूली कांड का, उस पर आप यकीन नहीं कर रहे, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री पर आप इल्जाम लगा रहे हैं बिना आरोप के। नहीं बिना आरोप के नहीं। आखिर ये बताइए कि परमवीर को इस तरह से निर्णय क्यों लेना पड़ा, और परमवीर ने ये चिट्ठी आखिर पहले क्यों नहीं लिया? तो सुनिए फिर। नहीं सुनिए, तो जयश्री पाटिल को सुन लीजिए। जयश्री जांच के दायरे में परमवीर शामिल क्यों नहीं? आप सुनिए, आप धैर्य से सुनिए जयश्री पाटिल को। बताइए जरा परमवीर ने क्या कहा। जयश्री पाटिल, इसकी जड़ें मेरे पास है। बोलिए। एसएस कमेटी जो है उसका रिपोर्ट है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में, उसमें जो एसएस जो ओरा की कमेटी थी उन्होंने रिपोर्ट बनाया है। उस टाइम में शरद पवार जो है वो मुख्यमंत्री थे, और उस टाइम एमएलए बुखारी ने जब आवाज उठाई थी, कैसे उसको मार दिया गया, कैसे दत्ता सामंत को मार दिया गया, सब कुछ है। ये चट्टा खुलते ही पता चलेगा कि कौन कहां से ये करप्शन की जड़ें होती है। मिस्टर शरद पवार धमकियों से काम नहीं राहुल लाल जवाब देंगे। राहुल लाल बोलिए। हाँ राहुल लाल बोला चला। हाँ संक्षेप में राहुल लाल। चलिए बड़ा अच्छा सवाल उठाया। तो मैं तो कह रहा हूं, बीजेपी से मेरा सवाल है कि अगर 1993 से ये सारी कहानी चल रही थी, तब फिर जो बीजेपी और जो शिवसेना की सरकार चल रही थी उसमें देवेंद्र फडणवीस के कान में तेल डाल के सोए। मेरी गुजारिश है केंद्र सरकार से, मैं गुजारिश करती हूं आप एसएस ओरा का रिपोर्ट सामने लाया जाए। आपके गुजारिश से कुछ होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार एक बार में एक आदमी प्लीज मछली बाजार मत बनाइए। जयश्री रुक जाइए। और अंडरवर्ल्ड के संबंध किसके साथ थे? जयश्री रुक जाइए, राहुल लाल पूरा कर ले। जी राहुल लाल। और आज जो तो भाई ये सारे मामले की जांच आखिर सरकार थी ना देवेंद्र फडणवीस की, जांच कर लेती देवेंद्र फडणवीस। नहीं जांच तो हो रही है, अभी भी जांच से परेशानी। बीजेपी के प्रवक्ता से राहुल लाल, जांच तो अभी भी हो रही है, आपको समझ कहां आ रहा है? जांच से कोई परेशानी नहीं है। ये जांच से ये तो ऐसे बेबुनियाद सीबीआई की जांच चलते हुए उद्धव सरकार परमवीर की जांच कर रही है। ये भी जांच कर रही है संवैधानिक। सीबीआई का जांच सर तू मैं कोई मत करे। अगर एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा उस पर ओवरलैप ना करे।
सुन लीजिए, 1 सेकंड खाली सुन लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। पहले किस तरह से हो गई है? सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब क्या किया अब तक? तो सीबीआई पर भरोसा नहीं है आपको? इनको कैसा रहेगा? परमवीर का पैरेलल जांच करने पूछिए, परमवीर की जो अपॉइंटमेंट हो गई वो पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा ठीक है, हो गया। नहीं सर, तू मैं नहीं, दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे। संजय गुप्ता, विश्वास के योग्य बची है। संजय गुप्ता, पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रियाज काजी की गिरफ्तारी हुई। तो मेरा सवाल आपसे ये कि अगर कोई विसल ब्लोअर है, परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी इस पूरे वसूली कांड पर, तो आप विसल ब्लोअर के साथ ना खड़े होकर वसूली बाज के साथ खड़े? सबसे पहली बात तो देखिए, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। एनआईए किसी भी चीज की एक जांच कर रही है, जांच के अंदर जब जांच हो रही होती है, या किसी पूछताछ होने से या किसी को पूछताछ के बुलाने से या किसी का नाम आने से वो प्रूव नहीं होता है। वो जस्ट एक इंक्वायरी चल रही होती है, और जब इंक्वायरी चल रही होती है तो उस वक्त आप किसी को दोषी करार दे करके उस पर उसको आरोपी की जगह आप उसको अपराधी बना करके आप तो इंक्वायरी को विरोध कर रहे हो ना। आप तो बोलते हैं कि सीबीआई नहीं चाहिए, आपके मनपसंद का जज चाहिए इंक्वायरी के लिए। आपको सीबीआई नहीं चाहिए, निष्पक्षपाती है, आपको इंक्वायरी नहीं चाहिए। क्यों बचाना चाहते हो कि क्रिमिनल को? ये सब जनता के सामने सच आ गया है। डिबेट का ही गुड़ गोबर कर देंगे आप। एक कहावत है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा। संजय गुप्ता, आप क्या चाहते हैं? कभी कोई बात ले आते हैं, कभी कोई बात ले आती है। हम बोल रहे हैं अपनी बात को, इनकी बात का जवाब दे रहे हैं, ये बीच में आ जाती है। बोलिए, आप बोलिए, करना क्या चाहती है? मतलब अरे आप अपनी बात बोलिए संजय गुप्ता। मतलब ये वकील हैं या ये संजय गुप्ता, आप जयश्री पाटिल पर डिबेट करने आए क्या? कोई जज बन गई हो ये? मैं वकील हूँ या क्या हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है मैं वकील हूँ या क्या हूँ? मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, मैं स्वतंत्र सैनिक की बेटी हूँ। करप्शन के खिलाफ आपके मिनिस्टर जो है, जो पावरफुल मिनिस्टर है, जो 100 करोड़ का जो करप्शन करता है, उसके खिलाफ खड़ी हूँ। सारे देश के साथ खड़ी हूँ। क्या सैंक्शन हो गई? आप तो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं जैसे आप पता नहीं कितनी बड़ी मोहतरमा बन गई हो आप। एक याचिका क्या सैंक्शन होगी आपकी? संजय गुप्ता, ये आपका बात करने का तरीका क्या है? संजय गुप्ता, एक मिनट संजय गुप्ता, एक महिला से बात करने का क्या तरीका है संजय गुप्ता? सबूत दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया। यही जो पुरुषवादी मानसिकता है आपकी ना, यही आपको हजम नहीं हो रही दरअसल। आप मुझे बताइए, आप जयश्री पाटिल की हमारी कमी को पकड़ लेते हैं। आपने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा था। कोशिश कर रहे हो, मैं दबने वाली नहीं हूँ। एक देश का सारे जो जनता है जो करप्शन के खिलाफ है, वो मेरे साथ लड़ रहे हैं, उद्धव सरकार और शरद पवार के खिलाफ। आप अपने आप को दिखाना चाहती हो? मैं तो क्या संजय गुप्ता, क्या आप शरद पवार और उद्धव सरकार संजय गुप्ता ऐसे ही पर्सनल एलिगेशन तुमने हाई कोर्ट में भी किए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे ही पर्सनल एलिगेशन मेरे ऊपर किसी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन लगा रही हैं आप? जो सीनियर काउंसिल थे उसकी एक ना सुनी। एक दिल में किसी चीज का दर्द है, जस्टिस ने कहा है इसका अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई तो ब्रेव है जो सामने आई है करप्शन के खिलाफ लड़ने को, ऐसे होम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ने को। और इसमें सुप्रीम कोर्ट शरद पवार हो या श्वेता शालिनी, संविधान से श्वेता शालिनी, उससे पहले आप किसी को अपराधी साबित कर देगी। सच सामने आएगा और अंदर जाना पड़ेगा। श्वेता शालिनी और राजपूत, श्वेता शालिनी जो बात संजय गुप्ता कह रहे हैं, तो अभी आरोप लगाए गए, तो मैं उम्मीद करूंगा अब हर डिबेट में शामिल जहां होंगे, जहां आरोप लगाए गए होंगे, वहां ये आरोपी के साथ खड़े होंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उस पर फैसला अदालत का नहीं आ जाता। श्वेता शालिनी, ऐसा है सैयद जी। सर्वप्रथम मैं संजय गुप्ता जी को याद दिलाना चाहती हूँ, एक इनकी नेता हैं फुले जी, जिन्होंने पूछा था कि एक अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, और उसने जो किया वो करके दिखा दिया, पूरे महाराष्ट्र की जनता के सामने है। आज इन्होंने भरी नेशनल टीवी पे एक महिला वकील को ललकारा है, अब वो भी करके दिखाएगी संजय गुप्ता जी आपको और आपके पूरे महाविनाश सरकार को, अगाड़ी को, कि वो अकेली लड़की क्या कर सकती है। लेकिन मैं राहुल लाल जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगी। 2 प्रश्न उन्होंने पूछे थे कि ये परमवीर के पीछे कौन है, तो ये राजपुंज जी और ये संजय गुप्ता जी जो सामना रोज शायद पढ़ते होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं पढ़ते, ये अगर पढ़ते होंगे तो इनसे पूछिए जरा। बड़ी लंबी लंबी तारीफें लिखते थे परमवीर के बारे में ये लोग कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इनके संजय राउत जी से पूछिए कि कौन थे परमवीर और उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। और दूसरा, आपकी सरकार बैठी है ना, वो आपके सर्विस डीजीपी है, आप एक बार में एक राहुल लाल अभी नहीं, रुक जाइए। किससे जाके मिले सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप
लाल पीले मत होइए गुस्से में राहुल लाल जी, समझिए आपकी सरकार है और आप बिठाइए ना एक कमेटी और पता कीजिए कि उनके पीछे कौन है और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कौन उनके पीछे है और क्या कर रहा है। सन्नी देओल उससे कुछ नहीं पूछा। श्वेता शालिनी जी, आपका प्रवचन देखिए, आप जो बोल रही है सही बात बोल रही होगी, आप अपने हिसाब से बोलिए बोलिए राजपूत। देखिए बात सुनिए, हम भी कुछ बोलते हैं, उस बात को भी आप समझे, उस पे भी समझिए श्वेता शालिनी जी। और जयश्री जी जिस प्रकार से कह रही है, शिवसेना हमेशा कहती आई है, नारी के सम्मान में हमेशा खड़ी रही है और कभी भी अनादर नहीं किया। यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली नीति हमेशा अपनाई गई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक दूसरी बात ये है, श्वेता शालिनी जी सुनिए, देखिए हम हमेशा सम्मान करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कुछ बोला क्यों नहीं करके बात करता हूं। मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर, श्वेता शालिनी जी, बंगाल के अंदर कोरोना नहीं है क्या? पूरा देश ग्रसित है, महाराष्ट्र आप देख रहे हैं 60,000 केसेस आ रहे हैं। एक मिनट, बंगाल में क्या हो रहा है? एक मिनट सब रुक जाइए। राजपूत जी, जहां पे इलेक्शन लड़ती है वही नहीं होता। राजपूत जी, कोरोना पे डिबेट में आपको अलग से बुलाएंगे तब बोलिएगा। अभी मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सीधा बताइए कि अब मास्टरमाइंड भी सामने आने वाला है, अब आका भी सामने आने वाला है। राजपूत जी, सीबीआई और एनआईए उस वसूलीबाज आका तक भी पहुंचेंगे। आपके पुराने मैंने दे दिए हैं। अरे कब बोलेंगे आप, कब बोलेंगे? सुहेल साहब, इतना जो पाक साहब बताती हैं, इतना जो बताती हैं, नहीं सब प्लीज एक बार में एक शख्स बोले प्लीज। कि बार बार एलिगेशन खड़ा करना महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, शिवसेना के ऊपर, तो कम से कम ये तो जवाब दे दीजिए, जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, क्या मतलब यही पूरे देश का निर्णय है? ये पूरा देश का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र है। मैं आदर करता हूं पाटिल जी का, जिन्होंने डाली है। सर राजपूत जी एक मिनट राजपूत जी एक मिनट सुनिए सर। राजपूत जी एक वर्दी पहनकर वर्दीधारी वसूली कर रहा था, तार न जाने कहां तक जुड़ रहे थे। ये राष्ट्रीय विषय नहीं है आपके लिए, राष्ट्रीय विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर आप इसे हल्का क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके कॉलर आज कानून के हाथ में। नहीं, मैं जवाब देना चाहती हूँ इसका। नहीं सुहेल साहब, देखिए इस प्रकार से जो भी गतिविधि करता है, इस प्रकार से वसूली करे या कानून का उल्लंघन करे, किसी प्रकार से करे, उसको कटघरे के पीछे होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें हम कहते ही नहीं कि इसके लिए किसी के लिए जो भी दोषी है उसको बिल्कुल कटघरे के पीछे होना चाहिए। हमें तो इस बारे में चलिए आपने जब आपने एनआईए का, एनसीबी का, ईडी का, सीबीआई का, बिल्कुल, तो अब ठीक है महाराष्ट्र पे उनको लगता होगा मुंबई पुलिस। जयश्री जरा बताइए, राहुल लाल के बाद उसके बाद आएंगे, जरा इनको बताइए क्या क्या आरोप इनके ऊपर थे, जरा बताइए। इन आरोपों के बाद जो सच निकलकर सामने आएगा वो कितना हिला देने वाला होगा। देखिए ये संविधान का, अब सुनिए संजय राजपूत सुनिए शरद पवार सुनिए, मैंने अभी तक आपकी बात सुनिए। पुख्ता सबूत सीबीआई के हाथ में लग चुके हैं, आपके ऑफिस के रिकॉर्ड भी हाथ लग चुके हैं और इसमें सारा आपकी याद क्या टेंशन नहीं है, आप नहीं है और क्या आप निर्णय दें, उसको शिक्षा निर्णय देने का अधिकार नहीं है आपको, कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपकी सिर्फ याचिका टेंशन हुई है, आपको जज अपॉइंट नहीं किया गया है कि आप अपना निर्णय देके आपने ट्रायल कर लिया हो। एक मिनट वोरा कमेटी का सामने रिपोर्ट लाओ तो पता चलेगा कि ये करप्शन की जड़ें कहां से आती है। मिस्टर शरद पवार, जड़ों की बात कर रहे हैं, कानून के अंदर प्रावधान है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या कहता है ये बता दीजिए आप मुझे। कैसे खून किए गए और कैसे सब चिट्टा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्या कहता है मुझे ये बता दीजिए। 3 चीजें चाहिए होती है उसके अंदर, सामने लाए असली करप्ट जो है वो पकड़ा जाएगा। संजय गुप्ता सिंह को ये भी इंक्वायरी के टाइम ये भी पूछा जाए उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ईमानदारी से की गई थी या फिर किसी की चिट्ठी पे से की गई थी, इसी की वजह से किसने अधिकार दिया जज बनने का या आदेश सुनाने का अधिकार दिया किसी ने? तो संजय गुप्ता आपको किसने अधिकार दे दिया आदेश देने का? कैसे दे सकती हैं? नहीं संजय गुप्ता, आप वसूलीबाजों के साथ खड़े हैं। संजय गुप्ता, पहले आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संजय गुप्ता, आप वसूलीबाजों के साथ खड़े हैं, खड़ा कर लेते हैं, कभी सारे मिनिस्टरों को खड़ा कर लेते हैं, एक एक करके सारे मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, उसके बाद उद्धव जी भी इस्तीफा देंगे। क्या इसी तरह के आरोपों में इस्तीफे होते हैं? ये सब जानते हैं और कितने करप्शन किया है सारा जनता के सामने आ चुका है सच।
राहुल लाल, क्या बताइए? संजय गुप्ता आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है आप थोड़े परेशान हैं। बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है आपकी और राहुल लाल की कि आप लोग डिप्रेशन में हैं, कि जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं आप लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ राहुल लाल, देखिए ये गिरफ्तारियां पहले से तय थी, हर कोई इस स्क्रिप्ट को पढ़ के इस गिरफ्तारी में कोई आश्चर्य नहीं लग रहा। और मैं यहाँ पे सुना दे रहा हूँ 5 साल तक ये सरकार चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा। नहीं, आप सरकार छोड़िए ना, अभी हम सरकार पर डिबेट नहीं कर रहे। सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा के सरकार चलेगी ये मत बोलो। राहुल लाल, जयश्री रुक जाइए, जयश्री मैं अभी बात कर रहा हूँ। इंक्वायरी के लिए जयश्री मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात करने दीजिए। राहुल लाल बोलिए आप। जयश्री जी जैसे सबूत मिल रहे हैं वैसे उनको जयश्री रुक जाइए, हो गया। आपने सारे साक्ष्य दे दिए जयश्री पाटिल जी, आपने सारे साक्ष्य दे दिए हैं। उन साक्ष्यों के ऊपर कम से कम सीबीआई का रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। आप इतना पहले ही एडवांस में आप निर्णय सुनाने में क्यों लगे हुए हैं? धैर्य रखिए। अगर हम लोगों को भी भारतीय न्यायपालिका और भारतीय न्यायपालिका पे भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा, लेकिन हाँ जब तक सुन लीजिए। नहीं तो राहुल लाल एक बात तो मानिए आप, न्यायपालिका नहीं मानती, वो केवल आरोपी हैं। राहुल लाल तू मैं नहीं, प्लीज राहुल लाल एक बात मानिए ना, बेशक आप वसूली और उगाही वालों के साथ सुनिए, तो अब उगाही वालों के साथ बेशक आप खड़े हो, लेकिन अभी तो मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आना बाकी है ना। वो सामने आ जाएगा तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं मास्टरमाइंड का चेहरा तो पता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली में बैठा हुआ है मास्टरमाइंड, ये पहले से पता है। श्वेता सालनी जी आपको भी आ रहा था क्या कुछ वसूली का माल? अधिकार वो देंगी। राहुल लाल जी, केंद्रीय वो राहुल लाल जी, संजय जी हंस रहे हैं। राहुल लाल जी, संजय जी हंस रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये, राहुल लाल जी ये वसूली वाला कुछ आ रहा था क्या? पैरवी कर रहे हैं आप? चलते हुए राजीनामा में लिखा है कि सरकार गिर क्यों नहीं रही? अब गिरेगी नहीं है सरकार। श्वेता शालिनी चलने वाली है। राहुल जी अब बता दीजिए पैसा कहाँ रखा है और कितनी वसूली? 5 पैसा आप बताओ, पैसा आप ढूंढोगे हम ढूंढेंगे? राहुल लाल जी तक पहुंच रहा था श्वेता शालिनी, पैसा हम ढूंढेंगे, बताओ पैसा आप ढूंढोगे हम ढूंढेंगे? सरकार चलने वाली है, आप बताइए पैसा है नहीं, 5 साल का पैसा बताओ कितना है, हर डिपार्टमेंट का टारगेट कितना है और आप लोग तक कितना पहुंचा? आप हम पे सरकार पे आरोप लगा रही है, फिर कहते हैं बताओ पैसा कहाँ है। मतलब ये भी हम बताएं कि पैसा कहाँ है, ये आप बताओगे हम बताएंगे? सर्विंग डीजी ने, आपके सर्विंग डीजी ने जो आपके लाडले थे, आप लंबी लंबी तारीफें करते थे उसके, हर बार पैसा कहाँ है? पैसा तो चाहिए करप्शन में, पैसा कहाँ है बताइए आप? बनाया था उन्होंने आपके ऊपर, आपके गृह मंत्री के ऊपर, और गृह मंत्री ने नैतिकता के ऊपर खुद इस्तीफा में सीबीआई ने जांच में जयश्री पाटिल संघीय ढांचे का सम्मान किया है सरकार के। जयश्री पाटिल आपके पास बेशक सबूत रहे होंगे, पूरी जानकारी रही होगी, उसके बाद आप कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने सीबीआई दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, उसके बाद वो उन्होंने राजीनामा दिया है। और इसके पहले संजय पांडे जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर क्यों नहीं दिखे? क्यों परमवीर को तब किस आधार पे तुमने डीजी बनाया था? या ईमानदारी के या पैसे के आधार पे? ये जांच का विषय नहीं है, जरूरी है जो जांच का विषय उससे रही है। की रखवाली कर रहे हैं ना। करप्शन के चार्जेस क्या कहते हैं ये बताइए आप मुझे। जी करप्शन में क्या चाहिए होता है ये बताइए मुझे आप। सबसे पहले पैसा चाहिए। बड़ा ताज्जुब है संजय गुप्ता, वहाँ पे जांच इंक्वायरी, संजय गुप्ता, राहुल लाल राजपूत, सुनिए जरा, हो गया वक्त हो गया। राहुल लाल रुकिए, ठीक है, ये छटपटाहट अभी और बढ़ेगी, ये छटपटाहट आप लोगों की बढ़ेगी। अभी वाजे के बाद काजी की गिरफ्तारी हुई है, अभी कई गिरफ्तारियां होंगी, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला आने वाले वक्त में जवाब देना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद अगली बार आगे से ज्यादा तैयारी करके आएंगे। फिलहाल महाभारत में इतना ही, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।